Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, you are right. आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes, let's learn Hindi. Yes, let's watch the video. Let's watch the video. नमस्कार छात्रों। तो छात्रों आज हम पढ़ेंगे स्पर्श पुस्तक जो कि कक्षा 10वीं की है। उसमें हमने पहला और दूसरा जो पाठ है वह किया था। आज हम तीसरे पाठ के दूसरा पाठ था मीरा के पद। अगर उन्होंने किसी ने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको पहले देख लें, उसके बाद तीसरा पाठ पढ़ना स्टार्ट करें। तीसरे पाठ का पाठ है कि बिहारी के दोहे। जो बिहारी जी हैं, बिहारी जी एक सुप्रसिद्ध कवि हैं, तो उनके द्वारा लिखे गए ये दोहे हैं। उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक बिहारी सतसई है उसमें से लिए गए हैं। तो हम दोहों के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा बिहारी जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि बिहारी जी का जीवन परिचय कैसा है। और बिहारी जी का जन्म 1595 ग्वालियर में हुआ। उनके पिता का नाम केशव राय था। जब बिहारी जी 8 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें ओरछा ले आए तथा उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। उन्होंने आचार्य केशवदास अपनी काव्य शिक्षा प्राप्त की और बिहारी को ज्योतिष, वैदिक, गणित, विज्ञान आदि विविध विषयों का बड़ा ही ज्ञान था। फिर उन्होंने ये सारे ही सब्जेक्ट पढ़े, उनको ज्ञान था इनके बारे में, अतः उन्होंने अपने दोहों में इसका खूब प्रयोग किया। बिहारी सतसई ग्रंथ ने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है छात्रों। उसमें बड़ी मार्मिकता है और कृति चित्रण में बिहारी किसी से पीछे नहीं रहे। फिर 6 ऋतुओं का उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। बिहारी जी ने अपने रचनाओं में किसका वर्णन किया है? 6 ऋतुओं, फिर 6 ऋतुओं का, जो हमारी 6 ऋतुएं होती हैं। बिहारी की भाषा साहित्यक ब्रज है। साहित्यक ब्रज भाषा में उन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं, बिहारी का शब्द चयन बड़ा सुंदर और सार्थक है। तो ये था बिहारी जी के जीवन के बारे में। तो छात्रों हमने बिहारी जी के जीवन के बारे में जाना। अब जान लेते हैं उनके दोहों में क्या क्या बताया गया है। दोहों का पाठ का सार, पहले दोहों के पूरा अर्थ, फिर पूरा जो समरी है, जो भी उन दोहों में कहा गया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रस्तुत दोहे कविवर बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ बिहारी सतसई से लिए गए हैं छात्रों। इसमें कवि ने भक्ति, नीति व श्रृंगार भाव का सुंदर मेल प्रस्तुत किया है। तो पहले दोहे में कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के नीलमणि रूपी सांवले शरीर का पर पीले जो वस्त्र रूपी धूप अत्यधिक शोभित हो रही है। इसका क्या मतलब है कि नीलमणि रूपी सांवले शरीर पर छोड़ा श्री कृष्ण जी जो हैं वह सांवले रूप के हैं और उन्होंने जो है पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो उनके पीले वस्त्रों की शोभा अत्यधिक रूप से दिखाई गई है कि कैसे श्री कृष्ण लग रहे हैं उन वस्त्रों में। और दूसरे दोहे में कवि भयंकर गर्मी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन बन गया है। भी दूसरे दोहे में उन्होंने भयंकर गर्मी पड़ रही है उसका वर्णन करते हुए
उन्होंने किससे उपमा कर दी, जंगल तपोवन बन गया है जहाँ सभी जानवर जो हैं आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ बैठे हैं। तीसरे दोहे में छात्रों कवि गोपियों की श्री कृष्ण के साथ बात करने की उत्सुकता को प्रकट करते हैं। वीर गोपियाँ जो हैं बहुत ही एक्साइटेड है श्री कृष्ण से बात करने के लिए। उनकी उत्सुकता का वर्णन किया गया है और कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा लिया है। अब गोपियों ने क्या किया, श्री कृष्ण की बांसुरी जो है वह चुरा ली है, उसके बारे में बताया गया है। चौथे दोहे में कभी नायक और नायिका द्वारा भीड़ में भी किस तरह आंखों ही आंखों में बात की जाती है। अब नायक नायिका की, हीरो हीरोइन की जो चौथे दोहे में बात कही गई है कि कितनी भीड़ में किस तरह से आंखों ही आंखों में बात की जाती है, इस बात का वर्णन करते हैं। पांचवें दोहे में कवि जून के महीने की भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गर्मी इतनी अधिक बढ़ गई है कि छाया ढूंढने के लिए घने जंगलों पर घरों में छिप गई है। इसका क्या मतलब है कि इतनी धूप पड़ती है कि कहीं भी छाया नजर नहीं आती है। तो कितना गहराई से वर्णन किया गया है यहाँ पर। छठे दोहे में कवि कहते हैं कि नायिका नायक को संदेश भेजना चाहती है परंतु अपनी विरह दशा का वर्णन कागज पर नहीं कर पा रही और ना ही किसी को बता पा रही है कि वह चाहती है कि नायक उसकी विरह दशा का अनुमान स्वयं लगाए। कई बार होता है कि कोई बात हम किसी के कह भी नहीं पाते और हम रह भी नहीं पाते, तो उसी वही हाल जो है यहाँ नायिका का पेश किया कवि ने दोहे के माध्यम से बताया है कि उसकी विरह दशा का कोई अनुमान स्वयं ही लगाए। सातवें दोहे में कवि श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप चंद्रवंश में पैदा हुए हो और स्वयं ब्रज आए हो। कवि श्री कृष्ण की तुलना अपने पिता से कर रहे हैं और कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, अतः मेरे सारे कष्ट नष्ट कर दो। अपने पिता से तुलना कर रहे हैं कवि कि आप मेरे पिता के समान हो और पिता ही है जो अपनी संतान के दुखों का निवारण कर सकता है, दूर कर सकता है। अंतिम दोहे में कवि आडंबर से बचने व ईश्वर की सच्ची भक्ति करने को कहते हैं कि हमें वाहे आडंबरों से बचना चाहिए और ईश्वर की सच्ची भक्ति करने को कहते हैं। कवि बताते हैं कि सच्ची भक्ति से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अब कृष्ण की गोपियों की भी तो कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति है, वो भी उसकी विरह में कितना व्याकुल होती है उनसे बात करने के लिए। उनका विरह वर्णन बिहारी ने तो उसमें जान डाल दी है। उनके दोहे पढ़कर ही बनते हैं कि उसके दोहे में संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार रसों का वर्णन भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोहों की व्याख्या, सप्रसंग उसके पंक्तियों के साथ व्याख्या। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।